हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट कैसा रहा उस पर चर्चा करते हैं। बाकी आरबीआई का तो पॉलिसी का आपको पता चल ही गया है, तो बिल्कुल ठीक है ना। बढ़िया आउटलुक के साथ आरबीआई साहब ने, मल्होत्रा साहब ने अपना दिया है और अच्छा है। ठीक है साहब, मतलब आरबीआई के साहब ने जो भी लिख के दिया है, जो भी बताया है, बहुत बढ़िया है। तो मतलब हर फील्ड में उन्होंने अच्छा बताया है। ये बात अलग है कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा तो उन्होंने थोड़ा सा ग्रोथ को स्लो किया है, तो स्वाभाविक बात है, टैरिफ का जो झटका लगेगा वो तो बात सही है। थोड़ा सा तो टैरिफ का असर तो आएगा ना, ये चीज़ भी ध्यान में रखने का है। इसका ये मतलब नहीं कि हम ग्रोथ नहीं करेंगे, हम ग्रोथ तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हम तो ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा है कुल मिला के, कहीं भी किसी भी एंगल से ये जो पॉलिसी हुआ, ये भविष्य में बहुत बढ़िया भारत का जो ग्रोथ रहेगा ना, इसके लिए सही पॉलिसी है। और भी कई एजेंसियां भारत का अप कर रही है, तो भैया करना पड़ेगा ना। कंजम्पशन कंजम्पशन के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, अमेरिका तो यही तो चाहता है कि उसका फूड वगैरह आ जाए। ठीक है, वो तो यही इसीलिए तो मतलब तरस रहा है कि भारत में आ जाए, भारत आने नहीं दे रहा है। तो बहुत अच्छा भारत का स्टेप चल रहा है, एक आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि हम बहुत दूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम प्लेन बनाते हैं, इंजन भले हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, हम मानते हैं। तो कोशिश है, कर रहे हैं, किसी दिन इंजन भी बनाने लगेंगे। लगे हुए हैं, नहीं लगे रहेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, लगे रहेंगे तो कोई ना कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है। चलिए, मन में आप लोगों का होगा कि सर आपने गोल्ड क्यों नहीं खरीदने बोला, सिल्वर क्यों नहीं खरीदने बोला। मन में होगा ना कहीं कि नहीं सर आज इतना अच्छा भागा था, तो आपने खरीदने काहे नहीं बोला। मैं देखो ये ग्लोबल है और जो डॉलर, ये डॉलर वाला है, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। देखिए आप 47.5859 चल रहा है। जब हम लोग का मार्केट चल रहा था उस समय, तब क्या चल रहा था वो भी बता देते हैं। तो गोल्ड का 3920 और 4754, तो ये वहीं पर ही है। और ये भाई साहब ऊपर से नीचे आ गया है थोड़ा। ठीक है, देखिए शट डाउन होगा तो कुछ समय थोड़ा सा तो हरकत दिखा दिया था, इसीलिए हम थोड़ा शांत रह गए। अब शट डाउन लंबा खींच देता है तब तो गड़बड़ होगा, अदरवाइज ठीक है ना। अमेरिका में हाँ ये है कि 2-2.5% गोल्ड में आपको बेनिफिट होगा, ये इसमें कोई गलत नहीं है, सही है, लेकिन ठीक है। इसीलिए हम बोले कि नहीं, अभी तो प्रॉफिट बुक किए हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है ना। ये बात तो कुल मिला के ओके ओके है, चलेगा, है ना, चलेगा। तो सिल्वर हो गया, इसीलिए नहीं हमने बोला। डॉलर इंडेक्स ये 97.29 पे है, और जो यूएस का बॉन्ड यील्ड है, ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, वही 4.15 के आसपास, उससे भी डाउन, अच्छा उससे भी डाउन हो गया, 4.10 है। तो इसको भी भागना चाहिए, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी बॉन्ड में पैसा डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट में पैसा लाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि डाउ जोन जो है वॉलेटाइल होगा। ओह वाह, वॉलेटाइल है, मतलब मात्र अभी पॉजिटिव हो ही जाएगा। ठीक है, जस्ट पॉजिटिव होने वाला है। फ्यूचर डाउन था, बाद में नेस्डेक तो हो गया होगा। हाँ, तो नेस्डेक भी अभी पॉजिटिव हो जाएगा आपको, और ये आपको S&P 500 भी बस पॉजिटिव होने वाला है, और फैंग इंडेक्स भी तकरीबन ठीक है, कोई बड़ा माइनस नहीं है, 100 पॉइंट माइनस हो झटके में आ जाएगा। तो मतलब यूएस में भी लोग देख रहे हैं कि जो ये चल रहा है ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये मतलब हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, ऐसा यूएस के इन्वेस्टर का मानना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आ जाइए हम अपने चलते हैं और डाटा पे देखते हैं कि फूफा जी आज क्या किए हैं। तो फूफा जी 1 अक्टूबर 1605 करोड़ का बिकवाली किए, मात्र 1605, और यहाँ 3000 के आसपास डीआईएस ने खरीदा है। तो ठीक है, न्यूट्रल है, बढ़िया है। अब अगेन सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ 1 अक्टूबर को आपके सामने ले आए हैं, और ये चीज़ देखने को आप देख रहे हैं कि 128 पॉइंट फ्यूचर में माइनस किया है, और 307 बहुत छोटा माइनस किया है। कल अपना मार्केट बंद है विजयादशमी पे,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये नहीं कि कल, ओह सॉरी कल नहीं गांधी जयंती, विजयादशमी भी है और गांधी जयंती। तो गांधी जयंती पे, महात्मा गांधी की जयंती पे नोट पे जो बापू का है निशान, और तो उनकी जयंती है, तो इसलिए 2 अक्टूबर आपको छुट्टी रहेगा पूरा इंडिया में। वर्ल्ड चलेगा, इंडिया छुट्टी रहेगा। तो इसीलिए अभी फैक्ट शीट भी आ गया है, तो उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आज मतलब मोटा मोटी नौमी है ना, तो थोड़ा सा घूमना पड़ता है, बच्चे उच्चे हैं, सभी गेस्ट वगैरह सब आते हैं ना, तो थोड़ा सा घूमना फिरना काफ़ी चलता है, कहीं डांडिया होता है, कोई क्लब में जाना पड़ता है, काफ़ी होता है, तो बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो इसीलिए आज का ये मेरा आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कल आपको सुबह से हाजिर रहूँगा। और डी प्रो जो है, कल पूरा फैक्ट शीट को रगड़ दूंगा एक तरफ से पकड़ के, पूरा फैक्ट शीट को, है ना। यहाँ देखिए 5.03% माइनस कर दिया, 5% प्रो। तब हम इसीलिए ना बोल रहे थे कि अस्थिर रहिए। पब्लिक देखिए 2% खरीदा है भाई साहब। हमको लगता है कि पब्लिक 2-4 साल का सबसे ऊंचाई पे है। देखेंगे कल, फिर आप लोगों को बताएंगे। DIS भी ठीक है, होल्ड कर रहा है, और FIS भी थोड़ा सा खरीदा है। प्रो खाली बेचा है। आज प्रो ने थोड़ा सा बिकवाली किया, थोड़ा पैसा निकाला है, ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये चीज़ मुझे ड्यूरिंग मार्केट में समझ में आया, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बोला कि नहीं, कंट्रोल करिए। बाकी थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा पॉजिटिव व्यू है, घबराने वाला कोई व्यू नहीं है, ना किसी प्रकार भयभीत होने वाला, अच्छा व्यू है, ठीक है। रुपया थोड़ा सा आपको मजबूत होता हुआ दिखा है, बढ़िया है कुल मिला के, है ना। तो इसी प्रकार आज का इंडियन मार्केट का समापन हुआ है। तो पूरा फोकस RBI साहब पे था, और बढ़िया उन्होंने आउटलुक दिया है, और यही उम्मीद, ऐसा उम्मीद तो नहीं था, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के बदले क्रेडिट पॉलिसी रहा, ऐसा उम्मीद तो नहीं था कि इतना अच्छा बात और इतना आगे का देंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दिया है, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एक बार न्यूज़ पे भी नज़र मार लेते हैं, क्या होता है ना, थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं तो मन में एक शांति रहता है। क्या है, भारत अमेरिका समझौते के करीब। अरे ये तो समझौते चल रहा है, ठीक है। अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप, भारत में अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की। चलो जी, अच्छा है, ठप हो जाए। ओ जयशंकर साहब को देखते हैं ना, तो भाई साहब इनका स्टेटमेंट याद आ जाता है। क्या UN के मंच पे उन्होंने जवाब दिया है पूरे वर्ल्ड को। आप बोलोगे सर जवाब क्यों दिया है? भाई साहब देना पड़ता है, समझे, देना पड़ता है, नहीं दीजिएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप ही के नाम पे गूंगा बहिरा दिवस मना देंगे। समझ रहे ना। तो हाँ, इस चीज़ को समझ के रखिए, जहाँ बोलने का जगह है वहाँ मौका मिले तो बिल्कुल बोलना चाहिए, और अपनी बात को रखना भी जरूरी है। नहीं तो जो माँ नहीं रोती है ना, उसको जो बच्चा नहीं रोता ना, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ध्यान रखिएगा, भारत अपनी पसंद की स्वतंत्रता बनाए रखेगा। जयशंकर ने अमेरिका चीन पर निशाना साधा, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का मतलब चल रहा है न्यूज़। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रसिया इंडिया न्यूज़ में क्या दिखा रहा भाई, रसिया इंडिया में, अच्छा अच्छा, 5 से 6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। चलो बढ़िया बात है साहब, आइए साहब, मोस्ट वेलकम है। पुतिन साहब अगर आते हैं तो देखना है कि भाई पुतिन साहब ने हमको तेल का कीमत स्थिर रहने के लिए, कुछ भी बोलिए, रसिया का बहुत प्रमुख हाथ है। और यूरोपियन यूनियन जो है, भारत से डील जो भी है FTA के रिगार्डिंग काफ़ी चल रहा है उनका, तो बढ़िया है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा रसिया का भी, रसिया यूक्रेन का देख लेते हैं वार। तो इनका भी कंटिन्यू ही चल रहा है, 1315 दिन हो गया है, ठीक है। जो अभी अपना यूक्रेन है, वो रसिया के तेल वाला जो है ना, उसी को बर्बाद कर रहा है, रिफाइनरी पे टारगेट करके उस पर ब्लास्ट वगैरह कर रहा है। तो ठीक है, वो इसके लिए अमेरिका भी उसको हथियार उथियार दे रहा है। ब्रिक्स क्या हो गया, जस्ट इन, क्या है, एलन मस्क से द कैंस, अरे कहाँ गया, एलन मस्क ने कहा कि उन्होंने बच्चों पर ट्रांसजेंडर अच्छा थोपने के कारण नेटफ्लिक्स की सदस्यता रद्द कर दी है। ओके जी, चलो। यमन के हौथियों ने घोषणा की कि अमेरिकी तेल जहाज को निशाना बनाएंगे, यमन के, ठीक है जी, बनाओ।
तो अच्छा है, थोड़ा-सा लड़ते-भिड़ते भी रहें तो ठीक है। लेकिन इन्होंने तो गज़ब का किया है। कौन? अपना इज़राइल के साथ। एक सॉरी के बदले पूरा गाज़ा ही सेट कर लिया। एक इज़राइल टू सीज़ मिलिट्री ऑपरेशन इन गाज़ा इमीडिएटली। किसने बोला? चाइना। अरे चाइना को कौन पूछता है? ट्रम्प टैरिफ के लिए अपना-अपना अलग-अलग संदेश को मतलब बढ़ा रहे हैं और सही भी किया है कि उनको भी, ट्रम्प को भी तो पता चलना चाहिए कि अरे तुम ही सब कुछ नहीं है, विपक्षी पार्टी भी है, तो फंड लेने आया तो देबे नहीं कि बोले जा। ट्रम्प के टैरिफ लागू होने से निर्यातकों को नए ठिकाने मिल गए हैं। सही है, सही है भाई। ऐसा थोड़ी है कि भारत ट्रम्प के भरोसे ही रहेगा। ठीक है, तुमको नहीं करना मत करो, हम दूसरा जगह देख लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और सबसे बड़ी बात है हमारे पास कंजम्पशन अपने देश में इतना है। लेकिन क्या है ना, धंधा तो पैसा से चलता है, तो पैसा भी आना चाहिए, तो विदेश से आया तो ज़्यादा बेटर है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट आगे थोड़ा-सा देख लेते हैं, एक बार थोड़ा-सा मोटा-मोटी सारा देख लेते हैं। यूएस गवर्नमेंट का कोई विशेष न्यूज़ है तो देख लेते हैं। तो अमेरिकी सरकार शटडाउन, अमेरिका शटडाउन के पहले दिन में प्रवेश कर गया है। तो ये 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लंबा चलता है तब तो अलग बात है। नहीं तो पटाइए लेंगे वो लोग, आपस में करिए लेंगे सेटिंग। तो अमेरिकी सरकार शटडाउन लाइव अपडेट्स, कमज़ोर निजी नौकरियों के आंकड़ों और कर लेंगे अपने विपक्ष को जो भी है उनका, उनको कोशिश तो करेंगे कि वो फंड पारित हो, मतलब पास हो जाए दोनों, मतलब सर्वसम्मति से। इसके लिए कांग्रेस में फिर से होगा। तब देखिए क्या होता है। फिलहाल तो अभी बंद है, अभी तो फिलहाल बंद है। तो कुल मिला के सही है। और हमने देखिए यूएस कंटिन्यू हाई पे हाई बनाया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी क्या है कि अब हम लोग का भी तो बारी आएगा, तो यही चीज़ है। तो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को अपना आज तो पूरा फोकस किया भाई मल्होत्रा साहब पे। मल्होत्रा साहब ने ऐसा समझाया, बहुत बढ़िया। और कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हैं जो इतना आगे का आउटलुक रखते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ना साहब, बहुत बढ़िया बात है। बाकी अच्छी बात में एक और चीज़ शामिल हो गया कि ऑटो का जो बिक्री है वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आया। महिंद्रा ब्रेक टू ऑटो सेल रिकॉर्ड इन सितंबर। मतलब ठीक है, अपना अपना सब ने बहुत अच्छा अच्छा ग्रोथ लेके आगे बढ़ रहा है, तो ऑटो सेक्टर के लिए बढ़िया है। तो आप बोलिए सर ऑटो सेक्टर में तेज़ी नहीं हुआ उतना, पहले ही ना तेज़ी कर दिया है। मार्केट का तो यही खासियत है, कुछ होने से पहले वो तेज़ी कर देगा। जीएसटी कट हुआ, ऑटो भागना शुरू हुआ और उससे पहले भाग लिया था। तो कुल मिला के ठीक है, हम लोग का पोजीशन है। सभी सेक्टर आज चले हैं, कोई एक सेक्टर नहीं चला है। आने वाला टाइम में भी सभी सेक्टर चलेंगे। जब सब सेक्टर चलता है ना, तो आपका काम है कि जो भी प्रॉफिट है उसको लेके बैठे। जब मार्केट देगा ना, फिर आप निकालने का कोशिश मत करिए, देने दीजिए मार्केट को। और मार्केट इतना देगा कि आपको थका देगा। आप निकालने जाइएगा, निकल जाइएगा, कल होके फिर भाग जाएगा, फिर गड़बड़ा जाइएगा। तो मार्केट को देने दीजिए। आखिर मार्केट बहुत डाउन में है, तो यहाँ से तो देना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि आने वाला समय मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। कल छुट्टी है तो फ्राइडे को मार्केट अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।